अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हजर अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया और फिर क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान पर ये लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे तो इसके लिए लाजिम है कि वो हजर अस्वद का बोसा ले। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक खातून हजर अस्वद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डर कर पीछे हट गया। मोहतरम प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुए ज़मीं पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें जन्नत से उतारा है, जिनमें से एक हजर अस्वद है और दूसरा पत्थर मुकाम इब्राहिम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें तामीर की थीं। दूसरी जानिब दोस्तों, काबे की दीवार में नस्ब हजर अस्वद है जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना, इसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइसे सादत है। और आप ये अंदाजा कीजिए कि जब उम्रे के दौरान, रमजान के अयाम में या फिर हज के दौरान सहने काबा के अंदर हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफ़े काबा कर रहे हों और सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हजर अस्वद का बोसा लें। दोस्तों, सबसे अफसल तो ये है कि हजर अस्वद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होंठों से इसका बोसा लिया जाए। और वो लोग जिन्हें ये सादत भी नसीब होती है दोस्तों, वो लोग ये बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर खुद से कोई कशिश मौजूद है जो ये अपनी तरफ अपने सामने बोसा लेने वाले को खींचता है। लेकिन आज आपको इन तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा कि जिन तरीकों से हजर अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जिसमें जान का खतरा लाहक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको उस खातून के बारे में बताते हैं जो अरब खातून थी, इंतहाई ज़ईफ थी। उसने जब ये देखा कि ये बोसा लेने के लिए इस हजूम के अंदर दाखिल ना हो पाएगी क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था और उसके साथ उसके सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पे मामूर थे, इसलिए वहाँ काफी रश था और वो खातून हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। उसको डर था कि वो हजूम के अंदर दाखिल हुई तो वो शदीद जख्मी भी हो सकती है और गिर भी सकती है। तो इस खातून ने इस बात पर इत्तफाक किया कि उलमा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतरादिफ वो बोसा ले ले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर सब्त की है कि हाथ के इशारे से भी हजर अस्वद का बोसा किया जा सकता है। इस सूरत में कि जब वहां बहुत शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हजूम हो, उस खातून ने भी इसी अमल पर चलने के लिए हाथ को तब बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजर अस्वद के करीब मौजूद था। ये खातून चूंकि उस वक्त हजर अस्वद के करीब भी थी और इसके हाथ में छड़ी भी मौजूद थी, लोगों ने ये समझा कि शायद ये वहां मौजूद सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया है और हाथ को बुलंद किया है। चनाचे दोस्तों, शहजादे की सिक्योरिटी ने फौरन उस खातून तक रसाई हासिल की जिसको वो छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अज़ां उसे मुकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजर अस्वद का बोसा लेना चाहती थी, मेरे हाथ में मेरे चलने की छड़ी मौजूद थी। इस्लामी तारीखी हवालों में ये मिलता है कि अक्सर औकात सहाबा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो इस सूरत में भी हजर अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके ही बोसा ले लेते थे। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना बोसा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरा ये बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल एक तारीखी और इस्लामी हवाले में भी ये मिलता है कि हजर अस्वद को जब आसमान से जमीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से जमीन पर आया, तो ये सफेद रंग का था, लेकिन फिर इसने बनी नू आदम के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया
और इन गुनाहों को चूसते चूसते इसका रंग स्याह पड़ चुका है। यानी ये अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है। और रोज़े महशर भी अल्लाह इसके 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक अता कर देगा और ये इशारा करके बताएगा कि ऐ अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था, मेरा बोसा लिया था, ऐ अल्लाह तू इसे माफ कर दे। तो यूं दोस्तों, रोज़े महशर ये हजर अस्वद भी गवाही देगा। वो लोग जो इसका बोसा लेते हैं, यकीनी तौर पर वो इंतहाई ज्यादा खुशकिस्मत और खुशबख्त होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ये मौका अता कर दे कि वो ऐसी सूरत में हजर अस्वद के करीब जाएं जब वहां पर कोई मौजूद ना हो। और जब कोई मौजूद ना हो तो वो इसका बोसा लेने में एक बार नहीं बल्कि कई बार कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस मकसद के लिए लोग अमूमी तौर पर रात के वक्त का इंतखाब करते हैं कि जब सहने काबा में रश इंतहाई कम हो जाता है। उस वक्त ये तवाफ़े काबा करते करते हजर अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और फिर तसल्ली से उसका बोसा लेते हैं। चंद माह पहले नासा की जानिब से हजर अस्वद की एक तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी, जो कि हजर अस्वद से कई हजार मील दूर थी। लेकिन उसने एक बार फिर हजर अस्वद को फोकस किया और इसकी डेप्थ जूम इन पिक्चर उतारने की कोशिश की। तो इस तस्वीर ने यह वाज़ेह कर दिया कि हजर अस्वद, जो यूं बज़ाहिर देखने में तो एक पत्थर नजर आता है, लेकिन इसके अंदर भी कई जहान मौजूद हैं, कई ऐसी परतें मौजूद हैं जिनके मुतल्लिक ना तो साइंस जानती है ना इंसान जानता है, बस वो पैदा करने वाला रब जानता है, वो भेजने वाला रब जानता है। और वो रब जिसने इस हजर अस्वद को इंसान को अता किया और जो खाना काबा की दीवार में मौजूद है, जो इस रूए जमीन का पैदा करने वाला है, इसको मिटाने वाला, पैदा करने वाला है, इस हजर अस्वद के अंदर क्या राज पोशीदा है, ये सिर्फ अल्लाह और इसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।